कल हमने क्वेश्चंस किए थे, वो जो टेस्ट के थे उनको सॉल्व करके देखा था। सभी ने वो कर लेने हैं, एक दो नहीं सेंड किए मुझे। सबने सेंड नहीं किए तो सब उसको सेंड कर देना। और साथ में हम जो पहले कर रहे थे आज हमने वही स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है। चैप्टर नंबर 8 याद है? चैप्टर 8 कर रहे थे हम, जिसका नाम था चतुर्भुज। चतुर्भुज। और उसमें हमने एक गुण सीखा था चतुर्भुज का। पहले तो चतुर्भुज क्या होता है ये सीखा था, और साथ में चतुर्भुज का एक गुण सीखा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री तीन सौ होता है। साठ डिग्री होता है। और वो कैसे होता है उसको सिद्ध करके भी दिखाया था, तो पेपर में आ सकता है वो। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज जो थी इसकी फर्स्ट वाली 8.1, उसका भी एक क्वेश्चन किया था। कौन सा? 8.1 का भी एक क्वेश्चन किया था। कौन सा किया था? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, जिसमें अनुपात दिए हुए थे। तो उसमें अनुपात के साथ एक्स लेकर फिर हमने चारों कोणों को निकाला था वहां पर। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे चतुर्भुज अलग अलग किस किस टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के चतुर्भुज कौन कौन से हैं, वो हमने देखना है। ओके। यस सर। तो चैप्टर यस का सर। नाम था चतुर्भुज, और इसमें आज हमने सीखना है चतुर्भुज के प्रकार। ओके। यस सर। यस सर। तो ये सारे प्रकार जो भी हम सीखेंगे इनको आपने हेडिंग लिखनी है ऊपर, चतुर्भुज के प्रकार, और सारे बनाने हैं और सबके बारे में लिखना है किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है वो हमने सीखा हुआ है कि चार भुजाएं होती हैं इसमें, समतल आकृति होती है और बंद आकृति होती है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद और समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरह की एक आकृति जो होगी उसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं। ये एक चतुर्भुज बना दिया मैंने। अब इसका नाम जो है ये रख दिया ABCD। तो ये जो चतुर्भुज है इसमें चार भुजाएं हैं। चार ही है ना भुजाएं? यस सर। कौन कौन सी चार भुजाएं हैं, नाम बताओ पहले। ए बी सी डी। ये भुजाएं होती हैं। ए बी भुजा ये होगी लाइन ए से लेकर बी तक, तो पहली भुजा हो गई AB। दूसरी बी सी BC। तीसरी सी डी और चौथी ए डी AD या DA, कुछ भी लिख सकते हो। तो चार भुजाएं होती हैं। ठीक है। चार इसमें शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं कोने। तो यहाँ पर आप बिंदुओं के नाम बताओगे जहां ये भुजाएं मिल रही हैं आपस में। ये और ये क्या क्या है चार शीर्ष? A बी सी डी D। और चार इसमें होते हैं कोण। कौन कौन से कोण है? चार। एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नाम बताओ इन चारों कोणों के। ए बी कोण A। कौन बी कौन बी हम्म, कौन सी और कोण कौन डी B। कौन डी। तो ये चार कोण होते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें दो विकर्ण भी होते हैं। याद है विकर्ण? बताओ। दो विकर्ण होते हैं। कौन से दो विकर्ण? कौन क्या होता है विकर्ण, होता क्या है? भूल गए? विकर्ण होता है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, ऐसे। तो कितने विकर्ण बनेंगे? दो दो विकर्ण बनेंगे। क्या नाम है इनके? नहीं, मैं पीता ही नहीं चाहे। दो विकर्ण कौन कौन से, नाम बोलो इनका। ए सी और डी बी ओ बी डी। AC, A से C तक AC, और दूसरा B से D BD। ओके। तो ये यस सर। दो विकर्ण हैं। तो चार भुजाएं हैं AB BC CD DA। चार शीर्ष हैं ABCD। चार कोण हैं, कोण A कोण B कोण C कोण D। और दो हैं विकर्ण AC और BD। विकर्ण ध्यान रखना, बाकी चीजें तो आराम से लग जाती हैं पता। और शीर्ष, भुजाएं और कोण तो बार बार यूज होते हैं। तो शीर्ष है कोने, जहां ये बिंदु है इसके, जहां ये भुजाएं मिलती हैं। और विकर्ण आमने सामने के शीर्ष मिलाकर। ठीक है। कोई भी दो आमने सामने के जब शीर्ष मिलाए जाते हैं तब विकर्ण बनते हैं। वैसे आमने सामने इसमें बोल देते हैं चतुर्भुज में, वरना एग्जैक्टली विकर्ण की परिभाषा बनती है ऐसे दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड जो आसन्न नहीं है।
मतलब अगल बगल वाले शीर्षों को मिलाएंगे तब तो भुजा बनेगी ना, अगल बगल वाले को छोड़कर जो भी हम मिलाएंगे वो विकर्ण बनेगा। जैसे पंचभुज की बात करें, ये 5 भुजाएं ली ना मैंने यहाँ पर, तो एक, सर। अब देखो यहाँ पर विकर्ण कहाँ से कहाँ कहाँ बन सकते हैं। ए को कहाँ से मिलाकर विकर्ण बनेगा? बोला बस अगल बगल वालों को नहीं मिलाना। अगल बगल वाले तो पहले ही मिलाए हुए हैं, आसन्न मतलब होता है पड़ोसी। तो ए से बी को तो मिलाया हुआ है पहले से ही, ए से ई को मिलाया हुआ है AC पहले से, तो वो तो भुजाएं हैं। तो ए से AC आप मिला सकते हो ई को, ये विकर्ण बन सकता है। ए से आप और किसको मिला सकते हो? D को डी को, तो ये भी विकर्ण बन सकता है। तो ए से 2 विकर्ण बन गए। फिर बी से किसको मिलाओगे? E को और बी को, बी से आप डी को मिलाओगे एक, और बी से E ई को को मिलाओगे। तो 2 पहले थे, 2 ये हो गए, 4 हो गए। और बोलो, सी से, E सी से ई को और E 5 हो गए, और ए पहले से मिलाया हुआ है। डी से भी बन गए 2, देखो ई से भी बन गए 2। तो टोटल 5 विकर्ण बने वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से यस सर। विकर्ण का मतलब है अगल बगल वाले शीर्षों को छोड़कर बाकी किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाओ, वो जितने भी रेखाखंड बनेंगे वो सारे विकर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये विकर्ण बनते हैं। तो अभी हम पंचभुज की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस पर छोड़ भी सकते हैं अभी आप, लेकिन विकर्ण समझ गए ना क्या होता है? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ चतुर्भुज पहले तो। ठीक है, अब इसके प्रकार देखना है। ये तो था हमारा चतुर्भुज के गुण थे, ये चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने देखा। अब इसके प्रकार जो देखने हैं वो अलग अलग टाइप के आएंगे, तो उसके लिए आपकी बुक में ही बनी हुई है पिक्चर्स, आकृतियां बनी हुई हैं पेज नंबर 164 में। उसमें नीचे लिखा हुआ है चतुर्भुज के प्रकार, उसमें भी देख सकते हो, और वही मैंने यहाँ पर भी डाल रखी है, यहाँ भी देख सकते हो आप स्क्रीन में। मिला बुक में? यस सर। पेज नंबर 164 है, उसमें नीचे ही नीचे लिखा हुआ है चतुर्भुज के प्रकार, और वहां 6 आकृतियां बनी हुई हैं। बनी है? यस सर। तो उसमें पहली आकृति इस तरह की बनी है जैसी ये स्क्रीन पर दिख रही है, दिख रही है? यस सर। ये पहला प्रकार आ गया चतुर्भुज का। ऊपर हेडिंग लिखते हैं ना, चतुर्भुज के प्रकार। और सारे अच्छे से समझ लेने हैं, सबके नाम ध्यान रखने हैं, फिर उनके गुण भी ध्यान रखने हैं। तो इसमें पहला प्रकार आ गया ये वाला, जो ये आकृति बनी हुई है। कॉपी में आकृति बनानी है, राइट साइड में, लेफ्ट में इसका नाम लिखना है और इसके बारे में बताना है। तो इसमें क्या नजर आ रहा है देखो यहाँ पर, कि ये जो चतुर्भुज है इसमें ये ए बी, ए से बी तक जो है ये वाली लाइन, और दूसरी ये डी सी, डी से सी तक जो है ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, नजर आ रही है ना समांतर? यस सर। यस सर। समांतर है, ये समांतर रेखाएं पता है ना, जैसे रेलगाड़ी की पटरियां ऐसे जो आपस में कभी नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, तो इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ भी 2 भुजाएं समांतर नजर आ रही हैं, नजर आ रही है ना? यस सर। समांतर के लिए निशान लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं, दोनों में एक डायरेक्शन में एक ही दिशा में एरो लगा देंगे, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है। क्या है? समांतर। समांतर है। तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है इसमें ए बी और डी सी ये दोनों समांतर है। समांतर के लिए ये निशान होता है, पता है ना? पता है कि नहीं? इसको यस पढ़ते सर। हैं, ए बी समांतर है डीसी के। तो जब इस तरह से हो कि भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा समांतर हो, तो इस तरह के चतुर्भुज को कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं? समलंब। समलंब। तो ये कैसा चतुर्भुज है? इसमें आप लिखोगे ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ओके, यस सर। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे हम कहते हैं ये समलंब। एक जोड़ा, दूसरा है कि नहीं है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, दूसरा हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये दोनों भुजाएं यहाँ पर समांतर हैं, ए बी और डी सी, दो नहीं, बाकी दो नहीं नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती। अगर ऐसे होता देखो कि ये वाली भुजा भी समांतर है ऊपर नीचे वाली, और दूसरी ये वाली भी समांतर है, ये वाली इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर, ये दोनों को एक जैसे डबल एरो लगा देते हैं, तो क्या अब ये समलंब नहीं है?
ये समलंब है कि नहीं है? ये जो मैंने बनाया PQRS, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, है कि नहीं है इसमें एक युग्म समांतर, एक जोड़ा समांतर? यस सर। यहाँ एक्स्ट्रा भी है चीजें, है ना, दो जोड़े समांतर हो गए, लेकिन हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब एक जोड़ा समांतर हो गया तो उसे हम समलंब कह सकते हैं। तो ये भी एक समलंब है, समझ गए? यस सर। यस सर। आपने दूसरा है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा हो गया तो अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि एक जोड़ा उसमें कम से कम समांतर होना चाहिए। समझ गए इतनी बात? यस सर। यस सर। तो ये पहला प्रकार आ गया, इसे हम कहते हैं समलंब। ओके। यस सर। यस सर। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला दूसरी आकृति जो बनी हुई है आपकी बुक में। अब इसमें क्या दिख रहा है? वही जो अभी मैंने बनाया था, कि ये वाली इसके समांतर तो है ही भुजा, लेकिन यहां पर ये वाली इसके भी समांतर है ना? यस सर। तो इसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, है ना? यस सर। यस तो सर। इसे क्या कहेंगे? यस सर। इसे क्या कहेंगे? इसका नाम तो पहले भी पढ़ा होगा आपने। जब दोनों जोड़े समांतर हो जाए तो पढ़ लो स्क्रीन पे। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहते हैं इसको। तो ये कैसा चतुर्भुज है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें जिसमें भुजाओं के एक युग्म के दोनों युग्म, दोनों। दोनों युग्म समांतर हो। ओके, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समझ गए समांतर चतुर्भुज? यस सर। तो एक युग्म समांतर हो तब हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब पिछला जो हमने पढ़ा था समलंब, तो क्या ये समलंब भी है? समांतर चतुर्भुज तो हो गया क्योंकि दोनों जोड़े समांतर हैं, समलंब भी तो हो सकता है ना ये। यस सर। यस सर। तो ये समांतर चतुर्भुज भी है और साथ में समलंब भी है, क्योंकि समलंब के लिए एक जोड़ा समांतर चाहिए था, तो है इसमें एक जोड़ा भी समांतर। ठीक है। तो ये वाला जो था ये समलंब था, ये समांतर भी है और समलंब भी है, ये समांतर नहीं है। ओके, यस सर। समझ गए इतना? थर्ड पे चलें। यस सर। थर्ड देखो, थर्ड ये है, इस तरह के चतुर्भुज को क्या कहते हैं? ये तो देखा हुआ है कई बार। आयत। आयत, ये थर्ड टाइप आ गया, आयत। आयत। आयत में क्या खास बात होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहां भी बराबर तो थी, देखो बराबर नहीं नजर आ रही है यहां भी? यस सर। ये भी आयत है। नो सर। नो सर। तो फिर ये क्यों आयत है? सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से, कि कुछ और भी? आमने सामने की भुजाएं तो यहां भी बराबर थी, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसे आयत बोल रहे हैं हम? बना हुआ है इसमें 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण। यहां पर 90 डिग्री का कोण भी है, सिर्फ एक नहीं सारे ही। सिर्फ एक ही बताने की जरूरत है, सारे बताने की जरूरत नहीं है। और देखो इसमें इसमें और इसमें, यहां भी आमने सामने की भुजाएं समांतर थी, यहां भी समांतर है कि नहीं है समांतर? यस सर। तो ये समांतर चतुर्भुज भी है ना, है ना? यस सर। और समलंब भी है कि नहीं है? यस सर। तो ये समलंब भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन इसका स्पेशल नाम बन गया आयत। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ इसमें एक कोण 90 डिग्री भी दिखाया है। एक कोण को ही दिखा दें तब भी काफी है, सारे की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए वो आयत बन जाता है। समझ गए? यस सर। यहां भी समांतर चतुर्भुज था, लेकिन यहां पर ये कोण 90 डिग्री नहीं था। अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये समांतर, सॉरी, आयत बन जाएगा। समझ गए? एक यस कोण, सर। कोई भी एक कोण, अगर इस कोण को हम 90 डिग्री कर देते तो ये आयत बन जाता। तो वही काम यहां पर हो गया, ये कोण आपका यहां पर 90 डिग्री हो गया है।
तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा समांतर चतुर्भुज लिखेंगे। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका जिसका एक कोण एक कोण बराबर 90 डिग्री हो। डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो, उसका स्पेशल नाम भी होता है, क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण हो। तो 90 डिग्री का हो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं समकोण हो। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे हम आयत कह देते हैं। और हर एक आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज भी है और समलंब भी है ना? ये भी ध्यान रखना। यस सर। ये आयत तो है ही है, साथ में इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं इसकी तरह, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज भी है, आयत। ठीक है। और इसमें ये वाली बात भी है, समलंब वाली, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। तो इसलिए आयत जो है वो एक समलंब भी है। ओके। यस सर। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है? देखो यहां भी आमने सामने की भुजाएं समांतर है ना? समांतर। यस सर। और साथ में इसमें खास बात ये नजर आ रही है कि यहाँ पर ये भुजाएं चारों बराबर हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, है ना बराबर? यस सर। चारों भुजाएं भी बराबर होगी, तब इसका एक अलग नाम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये देखो चारों भुजाएं जो है आमने सामने के जोड़े जो हैं भुजाओं के, वो समांतर हैं और साथ में भुजाएं बराबर भी हैं। तो जब भुजाएं बराबर भी बन जाए समांतर चतुर्भुज की, तब इसे हम कह देते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। सम मतलब सारी भुजाएं बराबर हो गई। ओके। तो सारी भुजाएं बराबर जब हो जाती हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। तो इतना समांतर भी है, बराबर भी है, इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है। या तो ऐसे बोल दो कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हैं, या सिंपल ऐसे बोल दो कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। बराबर होंगी तो समांतर अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, यस ये सर। वाली सारी बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक मिनट रुकना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर हो। बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। हम्म। ऐसी अगर पंचभुज हो जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हो, तो उसको सम पंचभुज कहेंगे। ठीक है। अगर षटभुज है, छह भुजाओं वाला, सारी बराबर, तो सम षटभुज कहेंगे। सम मतलब बराबर। ये नाम याद रखना बिल्कुल इजी है। ठीक है। सम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर। ओके। यस सर। तो सम चतुर्भुज जो है उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए ये सम चतुर्भुज तो है ही है। इसके साथ ही साथ इसमें सारी भुजाएं जो है आमने सामने के दोनों जोड़े ये समांतर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी है। और साथ ही साथ इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा भी समांतर है, इसलिए समलंब भी है। समझ गए? यस सर। पांचवा, ये वाला, ये क्या है? वर्ग। 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 वर्ग कैसे बोल सकते हो? चारों भुजाएं बराबर है ना? यस सर। तो चारों चारों भुजाएं तो यहां भी बराबर थी। और क्या खास बात है? 90 डिग्री को। कोण 90 डिग्री का भी है। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तब तो समचतुर्भुज बन गया ये। लेकिन साथ में 90 डिग्री भी है, तो ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समचतुर्भुज ऐसा, चारों भुजाएं बराबर, और ये कोण अभी 90 डिग्री नहीं है। अगर इसको 90 डिग्री कर दें तो ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है। यस सर। तो इसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग क्या है? ऐसा ऐसा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। मतलब चारों भुजाएं बराबर, पकड़ा। जिसका जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। कोण हो, 90 डिग्री का हो। लड़कों की तो आवाज ही नहीं आती है, लड़कियां भी एक दो ही बोलती हैं बस, जिसका एक कोण समकोण हो।
तो जिसका भी एक कोण समकोण हो जाए, समचतुर्भुज है, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री का है तो वो वर्ग बन जाएगा। समझ गए? यस सर। तो ये समचतुर्भुज भी है ना, यस सर। समचतुर्भुज भी है, साथ में एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये वर्ग भी बन गया। साथ में ये समांतर चतुर्भुज भी है ना, यस सर। साथ में ये समलंब भी है ना, यस सर। साथ में ये आयत भी है ना। नो सर। नहीं है? आयत में हमने क्या बोला था? आयत में बोला था समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, यही बोला था ना। यस सर। तो इसमें देखो ये भी समांतर है कि नहीं है? यस सर। समांतर चतुर्भुज भी है, एक कोण 90 डिग्री भी है ना। यस सर। तो ये आयत भी है। समझ गए? यस सर। हर वर्ग एक आयत भी होता है, स्पेशल टाइप का आयत। ठीक है? आयत में हमने सिर्फ इतना ही बोला था कि समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। तो यहां भी ये समांतर चतुर्भुज तो है ही है और एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये भी एक आयत है। ठीक है? ओके। यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो सर। नो सर। तो हर वर्ग जो है, सारे के सारे वर्ग, हर वर्ग एक आयत भी है, हर वर्ग समचतुर्भुज भी है, हर वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है, हर वर्ग समलंब भी है। उसके बाद छठा, सिक्स्थ, ये इसमें क्या है देखो, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। कौन सी भुजाएं बराबर है? अगल बगल वाली, है ना। यस सर। आमने सामने की नहीं है कि ये वाली इसके बराबर नहीं है, ये वाली इसके बराबर है। ये अगल बगल की भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, अगल बगल की जो होती हैं पड़ोसी भुजाएं, उनको कहते हैं आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा ये है ऊपर वाला, ये दोनों बराबर है। और नीचे वाली भी तो दोनों बराबर है, देखो ये वाली है ना, इसमें भी निशान लगे हुए हैं बराबर के। तो दोनों जोड़े आसन्न भुजाओं के, अगल बगल वाली भुजाओं के, आमने सामने वाली नहीं, ये याद रखना। जब बराबर हो तो इस शेप को, इस आकृति को, इस चतुर्भुज को कहते हैं हम पतंग। ठीक है? यस सर। उड़ाने वाली पतंग नहीं है ये। वो उड़ाने वाली पतंग अलग अलग शेप की हो सकती है, वो आयत के शेप की भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है, पतंग के इस आकार की भी हो सकती है, और इसके अलावा अलग अलग और भी आकार होते हैं। नेट पे सर्च करना, अलग अलग टाइप की आपको पतंगे मिल जाएंगी। ठीक है? यस सर। तो वो पतंग नहीं है ये उड़ाने वाली। लेकिन जब ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें आसन्न भुजाएं जो है, पड़ोसी भुजाएं अगल बगल वाली, उनके दोनों जोड़े आपस में बराबर हो, तब उसे हम पतंग कहते हैं। ठीक है? यस सर। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं, एक मिनट, जिसकी आसन्न, समझ गए ना, आसन्न का मतलब अगल बगल वाली। यस सर। आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म, दोनों जोड़े बराबर हो। ठीक है? आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो, ये वाला इसके और ये वाला इसके। समझ गए? यस सर। तो ये बन गई पतंग। तो यहां भी तो थे देखो, अगल बगल वाले बराबर थे ना, यहाँ चारों यस। ही बराबर थे, तो चारों में भी तो अगल बगल वाले बराबर हैं। तो इसलिए इसे भी हम एक पतंग कह सकते हैं। ठीक है? यहां भी है देखो, हम अगल बगल वाले बराबर, तो इसे भी हम पतंग कह सकते हैं। इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अगल बगल वाले बराबर नहीं है, आमने सामने की है बराबर। इसे नहीं कह सकते, इसे नहीं कह सकते। तो इस तरह से एक ही आकृति के कई नाम बन सकते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो ये सारा आपने नोट करना है। इसमें थोड़ा सा मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये समांतर है, यहाँ पर क्या क्या समांतर है। यहाँ पर पी क्यू समांतर है किसके? पी क्यू भुजा किसके समांतर है? एस आर। ऐसा। और दूसरी, तथा पी एस किसके समांतर है? क्यू आर। क्यू आर के। क्यू आर। ठीक है? आयत में हमने बोला कि समांतर तो है ही है, साथ में एक कोण समकोण भी है। कौन सा कोण की बात कर रहे हैं यहाँ? कोण एम, एम। 90 डिग्री। ठीक है?
उसके बाद यहां हमने बोला सभी भुजाएं बराबर, कौन कौन सी, सबके नाम लिखो। DE बराबर EF बराबर FG FG बराबर GD। GD। चारों भुजाएं आपस में बराबर, चारों को बराबर लिख लेना। यहां पर हमने बोला कि चारों भुजाएं भी बराबर, साथ में एक कोण भी समकोण, कोण A 90 डिग्री। यहां पर हमने बोला अगल बगल वाली भुजाएं बराबर, AD किसके बराबर, CD CD के, तथा दूसरा AB CB BC के बराबर। ठीक है, समझ गए ये। यस सर। अब ये जो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे, इनको ध्यान रखना, बुक में देखते रहो। 6 की 6 एक साथ बनी हुई है आपकी बुक में, है ना 6। यस सर। तो इसमें से मुझे बताओ समलंब कौन कौन सी हैं। बुक में जो बनी हुई है नंबर 1 से लेकर 6 तक, उनमें बताओ समलंब कौन कौन सी नजर आ रही हैं। समलंब होती है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो जाए। पहली है समलंब की नहीं, यस सर। तो बोलो ना नंबर 1। और दूसरी, दूसरी आकृति जो बनी है वो यस सर। वो भी है, तो नंबर 2 भी है। तीसरी, यस सर। तीसरी भी है, आमने सामने की समांतर नजर आ रही है उसमें, तीसरी भी है। चौथी, यस सर। चौथी भी है। पांचवी, यस सर। पांचवी भी है। छठी, नो सर। छठी में नहीं आ रहे। तो ये सारी 1 से लेकर 5 तक जितनी भी आकृतियां थी सारी समलंब है। समझ गए। यस सर। समांतर चतुर्भुज देखा था हमने दूसरा, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। बताओ पहला है। नो सर। दूसरा, यस सर। तीसरा, यस सर। तीसरा भी है। चौथा, चौथा भी है ना, देखो आमने सामने के दोनों समांतर नजर नहीं आ रहे जोड़े। यस। पांचवा, यस सर। सर। पांचवे में नहीं है समांतर। पांचवा जो वर्ग है उसमें समांतर नहीं है सारी भुजाएं, ABDC के और ADBC के, है ना, तो वो भी समांतर चतुर्भुज है। और छठा, नो सर। छठा नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा था अगला आयत। पहला है आयत। नो सर। दूसरा, नो सर। दूसरा भी नहीं है। आयत में क्या क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए पहली बात। समांतर चतुर्भुज में देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने यही लिखा ना समांतर चतुर्भुज में। यस सर। तो इनमें से ही होगा, समांतर चतुर्भुज तो होना ही चाहिए। और समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें देखो किस में 90 डिग्री है। तीसरा। तीसरे में है 90 डिग्री, दूसरे में नहीं है। चौथे में, नो सर। पांचवे में, यस सर। तो पांचवा भी आयत है। ठीक है। उसके बाद आयत के बाद हमने देखा था समचतुर्भुज। टाइम ओवर हो गया हमारा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में हमने बोला समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। तो बताओ किस किस में बराबर भुजाएं हैं। सारी भुजाएं बराबर। पांच और छठे में। छठे में सारी भुजाएं बराबर है। चौथे और पांचवे में। चौथे में है सारी भुजाएं बराबर, और पांचवे में है सारी भुजाएं बराबर। उसके बाद हमने देखा वर्ग। वर्ग कौन सा है, पांचवा। सिर्फ पांचवा। चारों भुजाएं भी बराबर हो, साथ में कोण 90 डिग्री भी हो, तो सिर्फ पांचवे में ऐसे। और उसके बाद हमने पतंग देखा लास्ट। पतंग कौन कौन से हैं। पतंग में हमने बोला कि अगल बगल की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए ना, बस इतना ही कि अगल बगल वाली भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। तो किस में है। पहले में है, नो सर। दूसरे में, यस सर। दूसरे में है अगल बगल वाली बराबर, यस आमने सर। सामने की बराबर थी दूसरे में।
दूसरे में तो आमने सामने के बराबर थी, तीसरे में? नो सर। तीसरे में भी नहीं, चौथे में? यस सर। चौथे में चारों बराबर हैं तो अगल बगल वाली भी तो बराबर होंगी। पांचवे में? यस सर। पांचवे में भी चारों बराबर हैं तो अगल बगल वाली होंगी बराबर। और छठा? यस सर। छठा भी। समझ गए? तो आपको बोले इनमें से पहचानो समलंब कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे समलंब हैं। समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आयत तो तीसरा और पांचवा। समचतुर्भुज तो चौथा और पांचवा। वर्ग सिर्फ पांचवा। और पतंग चौथा, पांचवा और छठा। ओके, इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना सारा ही। ओके, यस सर। बाकी फिर हम करेंगे कल। किसी की अटेंडेंस तो नहीं रही, जल्दी बोलो। तो मैं रोल नंबर